Morning all of you. How are you all? Today I am going to start next video of chapter 2 of class 9. लास्ट क्लास में हम लोगों ने लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में डिफरेंस पढ़ा था. नेक्स्ट था एक्टिविटी. इसमें क्या हमें करना था, हमें एक टेम्पररी माउंट करना था जिसमें हमें सेल्स देखने थे. ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए, पहले अनियन चाहिए हमें. लेट अस टेक एन इनर फ्लैशी लीफ ऑफ ऑनियन बल्ब. एक अंदर वाला पार्ट लेना है, पत्ता लेना है इसका ऑनियन बल्ब का, विद द हेल्प ऑफ सेट ऑफ फॉरसेप्स. फॉरसेप्स क्या होता है, ये ट्विज़र की तरह होता है जिसका एंड पॉइंटेड होता है. वी कैन पील ऑफ द स्किन कॉल्ड द एपिडर्मिस. इट इज़ 1 cell थिक. आप देखोगे प्याज में काफ़ी पतला सा एक लेयर होता है जिसको आप, जो ठंडी के मौसम में जनरली आपको दिख जाता होगा, तो वो वाला लेयर निकालना है. ठीक है, वो क्या होता है, सिर्फ एक ही सेल मोटा होता है. तो फ्रॉम द कनकेव साइड, अंदर वाले साइड से निकालना है ऑफ द अनियन. दिस लेयर कैन बी पुट इमिडिएटली इन ए पेट्री डिश. पेट्री डिश क्या है, ग्लास का बना हुआ छोटा सा गोल सा प्लेट होता है, और वाच ग्लास कंटेनिंग वाटर, जिसमें वाटर भरा हुआ है, वैसे प्लेट पे आप लीजिए. दिस विल अवॉइड पील गेटिंग फोल्डेड एंड गेटिंग ड्राइड ऑल्सो. इससे क्या होगा, वो जो आपने निकाला वो सूखेगा नहीं और मुड़ेगा नहीं जल्दी. What do we do with this onion peel? फिर क्या करना है हम लोग को. Let us take a glass slide. ग्लास स्लाइड जानते हो, ये वाला, ये ग्लास स्लाइड जो ब्लड देने जाते हो तो वो जिस ग्लास पे रखता है वो. ठीक है, तो वो हो गया. Put a drop of clean water on it and transfer a piece of peel from the petri dish. जो आपने petri dish में वाटर में रखा था, अब उसको उठा के इस ग्लास पे रख दीजिए. नेक्स्ट है, मेक श्योर दैट द पील इज परफेक्टली फ्लैट ऑन द स्लाइड. आपको देखना है कि वो पूरी तरीके से चपटा हो गया, कहीं से मुड़ा तो नहीं है. ठीक है. यू मे नीड ए थिन कैमल हेयर पेंट ब्रश टू हेल्प यू टू ट्रांसफर द पील. आपको कोई ब्रश की ज़रूरत पड़ेगी जो इसको पेट्री डिश से उठा के आपको ग्लास स्लाइड पे रखने के लिए. एट दिस स्टेज, जब आपने रख लिया उसे, पुट अ ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द पीस ऑफ ऑनियन. उसके बाद आप क्या कीजिए, ग्लास स्लाइड पे आप आयोडीन सॉल्यूशन डालिए और फिर उसके एक और ग्लास स्लाइड से उसे ढक दीजिए. इन दिस वे यू हैव प्रिपेयर्ड ए टेम्पररी माउंट ऑफ ऑनियन पील. इस तरह आपने क्या बनाया है, टेम्पररी माउंट ऑनियन पील का. यू कैन ऑब्जर्व दिस अंडर लो और हाई पावर ऑफ लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप. अब आप इसको आसानी से देख सकते हैं किसमें, लो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, हाई या फिर लो रिजोल्यूशन में. तो आपको कुछ सेल्स ऐसा नज़र आएगा ऑनियन का. इफ़ यू प्रिपेयर टेम्पररी माउंट्स ऑफ ऑनियन पील्स विद डिफरेंट साइजेज, यू विल ऑब्जर्व दैट दे ऑल हैव सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर. अगर आप टेम्पररी माउंट बना रहे, किसी ऑनियन लीजिए, डिफरेंट साइज, अलग अलग साइज का ऑनियन लीजिए. ठीक है, सबको अगर आप माउंट बना के माइक्रोस्कोप में देखोगे तो सबका जो स्मॉल स्ट्रक्चर है वो सेम ही दिखेगा, और यही स्ट्रॉन्ग जो सिमिलर जो दिख रहा है स्ट्रक्चर आपको सब में, ये टुगेदर साथ में क्या बनाता है, बिग स्ट्रक्चर ऑफ सच एन ऑनियन बल्ब. यानी यही छोटा छोटा स्ट्रक्चर मिलके पूरा का पूरा ऑनियन बनाया हुआ है. द स्मॉल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दैट यू सी आर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ ऑनियन बल्ब. यानी इसी से बेसिक यूनिट है, बिल्डिंग यूनिट, यानी इसी से मिलके पूरा का पूरा ऑनियन बल्ब बना है. इसको क्या बोलते हैं, सेल्स. तो सेल्स सिर्फ ऐसा नहीं है कि ऑनियन में ही मिलेगा, सारे ऑर्गेनिज्म में मिलता है. सारे ऑर्गेनिज्म किससे मिलके बने हैं, सेल से मिलके बने हैं. नेक्स्ट है एक्टिविटी 2.2. आपको क्या करना है, और भी का टेम्पररी माउंट बनाइए. लीफ पील का मतलब कोई पत्ता का पील ले लीजिए, यानी छोटा सा टुकड़ा उसमें लीजिए. टिप ऑफ रूट ऑफ ऑनियन, अब ऑनियन का रूट का लेके दीजिए. और इवन पील्स ऑफ ऑनियंस ऑफ डिफरेंट साइजेस, जो ऊपर था अभी अलग अलग साइज का ऑनियन का वो लीजिए. फॉर दिस पर्पस यू कैन टेक ए लीफ ऑफ मेज. अगर आपको लीफ का बनाना है तो मेज का लीजिए, या फिर मस्टर्ड, जिसको क्या बोलते हैं, ट्राइडेस्कैंटिया. टेक ए रेड कलर ट्राइडेस्कैंटिया लीफ. रेड कलर का लेना है. विथ सडन जर्क और स्मॉल सेगमेंट कैन बी पील्ड ऑफ. आप अगर उसको थोड़ा सा झटका दोगे, यानी तोड़ने का कोशिश करोगे, तो थोड़ा सा वो पील हो जाएगा, यानी छिल जाएगा. तो वो जो आपने निकाला उसे ही आप टेम्पररी माउंट बनाइए. मेक ए टेम्पररी माउंट एंड ऑब्जर्व द माइक्रोस्कोप. फिर माइक्रोस्कोप में देखिए, आप क्या देखोगे,
तो सेल, ईच सेल इज फिल्ड विथ रेड कलर्ड सेल सैप। हर एक सेल के अंदर क्या, कौन सा लिक्विड है, रेड कलर का लिक्विड है, सेल सैप। ठीक है, तो ये जो एक्टिविटी आपने परफॉर्म किया 2.1 और 2.2 में, यू विल एबल टू आंसर क्या, डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन टर्म ऑफ शेप एंड साइज, क्या सारे सेल एक ही जैसे दिखते हैं शेप और साइज में। तो यू शुड आंसर, आपको आंसर करना चाहिए, मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म आर डिफरेंट इन शेप एंड साइज। तो मल्टी सेलर का जो सेल्स होता है वो अलग अलग शेप और साइज का होता है। सेल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर डिफरेंट, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में सेल्स भी क्या होता है, अलग अलग होता है। कैन यू फाइंड डिफरेंसेस अमंग ऑल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, क्या आप बता सकते हो अलग अलग साइज का डिफरेंस अलग अलग बॉडी पार्ट्स में। तो आप देखो, आपने पढ़ा होगा नर्व सेल्स, ठीक है, लंबा होता है ऐसे, आरबीसी, ठीक है, और ये WBC, सबका शेप अलग अलग होता है। ड्यूरिंग डिस्कशन ऑफ प्लांट टिश्यू यू विल फाइंड दैट द इनडेड सेल्स ऑफ द डिफरेंट पार्ट बॉडी प्लांट इन डिफरेंट शेप, साइज और स्ट्रक्चर। अगर आप प्लांट टिश्यू के बारे में डिस्कस कर रहे हो तो आप ये जानोगे कि प्लांट का भी अलग अलग पार्ट में शेप एंड साइज अलग अलग होता है और यहाँ तक कि फंक्शन भी अलग होता है। लेकिन what similarities can you find in different type of cell, क्या similarities मिलेगा, तो similarities ये मिलेगा कि सारा का सारा सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, बेसिक similarities among all cell of higher organisms are as follows, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म विथ ऑर्गेनल्स, हाँ सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स भी होता है, और न्यूक्लियस। नेक्स्ट है आपका बॉक्स में दिया है कुछ टर्म्स है जो आपका जानना ज़रूरी है। प्रोटोप्लाज्म, तो द कंटेंट ऑफ ए लिविंग सेल्स, लिविंग सेल का ये पार्ट है जिसमें क्या होता है, कंटेंट विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है। फॉर्म प्रोटोप्लाज्म, जो कि क्या बनाता है, प्रोटोप्लाज्म। अब देखिए, प्रोटोप्लाज्म इज यूजली डिफ्रेंशिएटेड इनटू न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को हम डिवाइड कर सकते हैं न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में। जब डिवाइड कर सकते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्म बना है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म से। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म क्या हो गया, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म से मिलकर बना है, और ऐसे भी ये दोनों किसके अंदर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। नेक्स्ट है जीन, जीन क्या है, हेरिडेटरी मटेरियल है। ठीक है, इसी में क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है जो आपके बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, आपका हाइट, आपके स्किन कलर, आपका आईज कलर, हेयर कलर, चिन शेप, नोज शेप, तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन आपका कैरी होता है, वही है हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन। जीन इज इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, जीन क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, यानी कि फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन। डिटरमाइन एन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ट्रेट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ही है, यानी खासियत है जिसको क्या कर सकते हैं आप, ऑब्जर्व यानी देख सकते हो। तो वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर आप डिटरमाइन करता है वो, जिसे हम लोग देख सकते हैं। जीन्स हैव टू कैरी कोडेड इंफॉर्मेशन, जीन क्या करता है, इंफॉर्मेशन कैरी करता है लेकिन कोड में। ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स का करता है टू देयर चिल्ड्रन, अब वो पेरेंट्स से किस में ट्रांसफर हो जाता है, चिल्ड्रन में। चिल्ड्रन को क्या बोलते हैं, प्रोजेनी। सो द चिल्ड्रन रिमेन एग्जैक्टली लाइक देयर पेरेंट्स, जिससे क्या होता है, चिल्ड्रन जो होता है वो पेरेंट्स की तरह दिखता है, नॉट एग्जैक्टली। ठीक है, ये टर्म थोड़ा गलत है, नॉट एग्जैक्टली तो नहीं दिखता लेकिन कुछ कुछ मिलता है। जनरली ए जीन इज मेड अप ऑफ DNA मॉलिक्यूल, जीन किससे मिलके बना होता है, सॉरी DNA में क्या होता है, जीन होता है, बट समटाइम इट इज मेड ऑफ RNA मॉलिक्यूल, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जीन किसके अंदर होता है, RNA मॉलिक्यूल के भी अंदर होता है। लेकिन किस केस में, ऐसे केस में जिस ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर DNA है ही नहीं, सिर्फ RNA है, तो उसके बॉडी के अंदर जीन कहाँ पाया जाएगा, RNA में ही पाया जाएगा। लेकिन अगर DNA है तो जीन DNA में ही पाया जाएगा। तो RNA मॉलिक्यूल कहाँ होता है, वायरसेस में, कुछ वायरसेस में होता है। ऐसा नहीं है वायरस में सिर्फ RNA होता है, DNA नहीं होता, कुछ वायरसेस में
डीएनए भी होता है, लेकिन कुछ वायरस में सिर्फ और सिर्फ आरएनए होता है। तो इसका एग्जाम्पल दिया है टीएमवी यानी टोबैको मोज़ेक वायरस। ये प्लांट का वायरस है, टोबैको प्लांट का, ठीक है, टीएमवी वायरस। नेक्स्ट है डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये क्या है, पॉलीमर है न्यूक्लिक एसिड का। पॉलीमर क्या है, एक चेन होता है, पॉलीमेरिक न्यूक्लिक एसिड, बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड जुड़ के बनाया है ये। राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, ये फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, ए पॉलीमेरिक न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है आपका प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो प्रो मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव यानी पुराना। यू मतलब क्या होता है, ट्रू। और कैरियन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, यानी प्रिमिटिव न्यूक्लियस और ट्रू न्यूक्लियस। तो वैसे सेल्स जिसके अंदर प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस है प्रोकैरियोटिक सेल्स कहलाएंगे, और वैसे सेल्स जिसमें ट्रू न्यूक्लियस है उसमें यूकैरियोटिक सेल्स कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी नेक्स्ट क्लास में।